इसमें आपका दिया है ना प्रैक्टिस सेट 13 है। इसके पहले आपको टोटल 12 प्रैक्टिस सेट के वीडियो मिले होंगे, उसको आप विजिट करके देख सकते हैं। बाकी इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका दिया है उसको हम लोग देखेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, विच अमाउंट द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट। कह रहा है निम्न में से कौन सा बड़ा है, ठीक है ना। तो KMG TPEZY, तो इसमें से आपका सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ZB। तो ZB का फुल फॉर्म अगर देखेंगे, ठीक है ना, तो जेट्टाबाइट आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है हाउ मेनी चार्ट्स आर देयर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। अरे लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने चार्ट होते हैं, तो 10 आपका होता है। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट 12 में देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 3, हुज इमेज शुड बी अपलोडेड ऑन सोशल साइट। सोशल साइट के प्रोफाइल पर किसका इमेज लगाना चाहिए, तो खुद का लगाना चाहिए, फैमिली का, या फिर किसी का भी, या फिर जानवर का, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो आप चाहे जिसका लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा अगर अपना खुद का लगाते हैं तो आपके लिए और अच्छा रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है विच सिटी इज इंडिया इज कॉल्ड ए सिलिकॉन सिटी। इंडिया इज कॉल्ड ए सिलिकॉन सिटी। भारत के किस स्थान को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है, तो बेंगलोर दिया है, दिल्ली दिया है, चेन्नई है, मुंबई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेंगलोर। क्वेश्चन नंबर 5, MMID मोबाइल मनी आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिटी नंबर इज ऑफ हाउ मैनी डिजिट्स। MMID नंबर्स कितने डिजिट्स का होता है, तो 7 डिजिट का रहता है मोबाइल मनी का आईडी। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है टू क्रिएट इंटरनेट विच नेटवर्क वाज ज्वाइन विथ ARPANET। कह रहा है इंटरनेट बनाने के लिए ARPANET के साथ किस नेटवर्क को जोड़ा गया। तो क्वेश्चन नंबर इसमें जो आपका दिया है 6 का राइट आंसर ये वाला आपका दिया है NSF नेट। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है हुज स्टार्टेड एम कॉमर्स। एम कॉमर्स की शुरुआत किसने की थी, तो एम कॉमर्स की शुरुआत केविन डफी ने की थी। एम कॉमर्स सर क्या है, मोबाइल। एम कॉमर्स में मोबाइल से रिलेटेड जो आपका काम होता है, ठीक है, तो वही आपका एम कॉमर्स, मतलब आपको ऑनलाइन सेलिंग करना या फिर बाई करना है तो उसके लिए आपका एम कॉमर्स इस्तेमाल किया जाता है। कॉमर्स का काम होता है सेलिंग परचेज करना, उसी से रिलेटेड आपका रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है विच लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। कह रहा है कौन सा भाषा अनुवाद स्रोत कोड से मशीन भाषा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, असेंबलर। असेंबलर का काम होता है, ठीक है ना, सोर्स कोड से मशीन लैंग्वेज में बदलना। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है लोकल एरिया नेटवर्क वाज यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। लोकल एरिया नेटवर्क का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया था, तो लैन का प्रयोग, लैन मैन वैन का प्रयोग तो आपका 4th जनरेशन में हुआ था, तो 4th जनरेशन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है व्हाट कैन वी सर्च यूजिंग सर्च इंजन। सर्च इंजन के द्वारा क्या सर्च किया जाता है, तो सर्च इंजन के द्वारा आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो कुछ भी सर्च करना है तो आप डॉक्यूमेंट, वीडियो, फोटो सभी को सर्च कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 विच इज द फास्टेस्ट मनी। सबसे तेज, ये मनी नहीं है आपका, मेमोरी। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो ऑप्शन है कैच मेमोरी, रजिस्टर है, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो पूछ रहा है फास्टेस्ट मेमोरी,
तो फास्टेस्ट मेमोरी आपका रजिस्टर है, क्योंकि इसमें डेटा सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद से ये तो आपका डिवाइस है जिसमें आप डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। और रजिस्टर में सीपीयू में आपका लगा रहता है, उसमें सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 12, डेवलप्ड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी। तो आईसी का फुल फॉर्म भी आपका इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये भी फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है। कह रहा है आईसी चिप वाज डन इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आईसी का इस्तेमाल किस जनरेशन में आपका हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर थर्ड जनरेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, व्हेन वाज IMPS स्टार्टेड। IMPS कब स्टार्ट किया गया था? तो 2010 में इसको चालू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, अमेजॉन फॉल्स अंडर विच कैटेगरी। अमेजॉन किसके अंतर्गत आता है? अमेजॉन पे आप क्या करते हैं? बाई और सेल करते हैं। तो उसमें क्या है, बिजनेसमैन उस ऐप को बनाए हैं, तो उस ऐप को जब बना दिए हैं तो उस पर आप सामान को खरीदते हैं, तो बिजनेसमैन से आप कंज्यूमर या फिर कस्टमर सामान खरीद रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? B2C। अब B2B का मतलब क्या हो जाएगा? बिजनेस टू बिजनेस सामानों को अगर सेलिंग या बाई कर रहे हैं तब के लिए। यहाँ कस्टमर बेच रहे हैं किसको? बिजनेसमैन को, या फिर बिजनेसमैन बेच रहे हैं गवर्नमेंट को, तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा B2G। B2G सर। बिजनेस टू गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, अंडर CSMA बस वर्क इन विच मोड। कह रहा है CSMA के अंतर्गत बस किस मोड में काम करता है? सिंगल एक्सेस, डबल एक्सेस और मल्टीपल एक्सेस, नन ऑफ द एबव। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीपल एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 16, विच शॉर्टकट की इज यूज टू लॉक स्क्रीन ऑफ Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम। तो Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम में शॉर्टकट की क्या है? लॉक करने के लिए स्क्रीन को। तो स्क्रीन को लॉक करने के लिए शॉर्टकट की आपका CTRL Alt+L है। ये तो आपका Ubuntu का है। मान लीजिए आपका विंडोज़ 10 या फिर विंडोज़ 7 या फिर विंडोज़ 11 हो, तो उसके लिए आपका क्या है शॉर्टकट की? तो उसके लिए आपका विंडो की +L। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू पेज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में नया पेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो नया पेज आपको ओपन करना है तो CTRL+N के कमांड से आप उसको ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, व्हाट इज द रीट्वीट। रीट्वीट किसे कहते हैं? तो ट्वीटिंग अगेन को ट्वीटिंग अगेन एंड अगेन को, टू रिप्लाई ऑन समवन्स ट्वीट, ऑल ऑफ द एबव। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू रिप्लाई ऑन समवन ट्वीट, किसी के ट्वीट पर रिप्लाई करना, तो रीट्वीट कहते हैं उसको, ठीक है ना, रीट्वीट। तो रीट्वीट जो ट्वीट आपके पास आया उसी को आप रिप्लाई कर रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी मनी कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू NEFT विदाउट ए बैंक अकाउंट। बिना बैंक अकाउंट के नेफ्ट में कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो कह रहा है बिना बैंक खाते के नेफ्ट में कितना पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट भी नहीं है आपको नेफ्ट से ट्रांसफ़र करना। इसमें करेंगे सर। तो कह रहा हाउ मच मनी कैन बी ट्रांसफ़र, कितना पैसे आपको ट्रांसफ़र करना है बिना बैंक खाते के, विदाउट ए बैंक अकाउंट। तो बिना बैंक अकाउंट के तो आप पैसे ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका दिया है 20। 19 वाला क्वेश्चन आपका फॉल्स हो जाएगा, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, मैसेंजर इज ए रिलेटेड टू व्हाट। मैसेंजर किससे संबंधित है? तो मैसेंजर आपका फेसबुक मैसेंजर है,
तो इसी से आपका संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, इन सीसी कार्बन कॉपी हाउ मेनी ईमेल्स कैन बी सेंड टू पीपल। कह रहा कार्बन कॉपी में कितने लोगों को ईमेल भेजा जा सकता है। तो 500 लोगों को भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द एक्सटेंशन नेम ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो ओडीटी तो आपका राइटर का होता है डॉट ओडीटी, ठीक है ना। डॉट सभी के सामने आपका रहेगा ही। डॉट ओडीएस जो आपका है कैल का है, फिर डॉट ओडीपी, ओडीपी आपका क्या है इम्प्रेस का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी, तीनों का नाम एक ही है। तो इसमें से पूछ रहा है मेन मेमोरी कौन सा होगा। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब रैम और रोम आपका मेन मेमोरी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका क्या है, तो ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र है। इस पर आप किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू यूज कमेंट इन लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस में कमेंट आपको लगाना है। तो CTRL शिफ्ट प्लस सी दिया है, CTRL शिफ्ट CTRL के प्लस यू, CTRL प्लस LT प्लस M। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CTRL LT प्लस सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेव एज। सेव एज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो सेव एज करने के लिए CTRL प्लस शिफ्ट प्लस S के कमांड से सेव एज आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग बटन रिमूव्स कैरेक्टर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। निम्नलिखित में कौन सा बटन कर्सर के लेफ्ट साइड के अक्षर को मिटा देता है। तो कर्सर के लेफ्ट साइड में मिटाना है तो बैक स्पेस से आप इरेज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आपको मिला था। क्वेश्चन नंबर दिया है 28, विच बटन इज यूज टू इरेज सेलेक्टेड टेक्स्ट। सेलेक्ट किया गया टेक्स्ट किस बटन से मिटाया जा सकता है। तो डिलीट से मिटा सकते हैं, स्पेस से भी मिटा सकते हैं, दोनों से मिटा सकते हैं। तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फार्मूला। ये फ्लोर दिया तो डाउन करना है, क्योंकि सेलिंग में आपका बढ़ता है, फ्लोर में आपका डाउन होता है। तो कह रहा है इस संख्या में इससे अगर भाग देंगे तो कितना आएगा। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1199। क्वेश्चन नंबर 30, वेयर इज द मैसेज स्टोर इन ईमेल। तो जो मैसेज आपके आते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं। तो इनबॉक्स में जो भी मैसेज आएगा वो आपका इनबॉक्स में ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, हु इज द डेवलपर ऑफ पेटीएम। पेटीएम के डेवलपर कौन है, तो उसको बनाने वाले कौन हैं। तो विजय चंद्र शर्मा है, विजय शेखर शर्मा, विष्णु शेखर शर्मा, विष्णु चंद्र शर्मा। मतलब नाम सब कुछ एक ही दिया है, बस थोड़ा सा अंतर किया है। तो 31 का जो राइट आंसर है पेटीएम के डेवलपर के नाम, खोजकर्ता के नाम, तो वो क्या हो जाएगा, विजय शेखर शर्मा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, इन रेफरेंस टू UPI व्हाट डज S इन PSP स्टैंड फॉर। कह रहा UPI के रेफरेंस PSP में S का अर्थ क्या है। तो इसका S का अर्थ क्या आ जाएगा, सर्विस। क्वेश्चन नंबर 33, विच नेटवर्किंग साइट इज बेस्ड ऑन पोस्टिंग स्मॉल मैसेज। छोटे मैसेज को पोस्ट करने के लिए कौन सी नेटवर्किंग साइट है। तो कह रहा है छोटे मैसेज को पोस्ट करना है। सर तो एक लड़का है, मतलब आकर यहाँ पर 1 घंटा टेस्ट दे। अभी बाद में बात कीजिएगा। छोटे मैसेज को पोस्ट करने के लिए कौन सी नेटवर्किंग साइट है। तो 33 का दिया है
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्विटर। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द सर्फिंग? ठीक है ना। तो सर्फिंग, इंटरनेट को आप सर्फिंग करते हैं तो कह रहा है टू सर्च समथिंग ऑन इंटरनेट, टू ईमेल, सेंड मैसेज। तो सर्फिंग आप इंटरनेट पे ही करते हैं, तो यहाँ पे मैसेज भी भेज सकते हैं, ईमेल्स को पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे कुछ सर्च करना है तो सर्च भी कर सकते हैं। तो 34 का जो राइट आंसर होगा, तो इसमें सब कुछ हो जाएगा, लेकिन इंटरनेट को ही सर्फ करते हैं। तो इंटरनेट को जब आप चलाते हैं तो उसके अंदर ये सभी भी पार्ट आ जाएंगे जो आपके दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इंटरनेट को आप चलाते नहीं हैं, सर्फिंग करते हैं। ये क्वेश्चन आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 35, टू इंक्रीज द साइज ऑफ द स्क्रीन विच शॉर्टकट की इज यूज टू लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में स्क्रीन को बड़ी करने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो फुल स्क्रीन करना वही पूछा है, तो CTRL+Shift+J के इस्तेमाल से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ए सर्च इंजन। कारण निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन की श्रेणी में आता है? तो 36 का जो राइट आंसर दिया है आपका अल्टा विस्टा, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, हाउ मच इज द फी ऑन ट्रांजेक्शन ऑफ मनी बिटवीन, इतना आपका दिया 2 लाख से 50 लाख। कह रहा है 2 लाख से 5 लाख के बीच ट्रांजेक्शन करने के लिए कितनी फीस लगती है? तो 37 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 25। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफ़ॉल्ट मीडिया इन लिनक्स। जिसमें कह रहा है कि लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर इसमें किसी भी वीडियो को चलाते हैं, इसमें किस मीडिया से उस वीडियो को चलाया जाता है? तो इसमें GNOME, ठीक है, जीनोम आपका एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से वीडियो को आप प्ले कर सकते हैं, और भी किस में दिया है? लिनक्स में, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में दिया। क्वेश्चन नंबर 39, विच बैंक स्टार्टेड द फर्स्ट आधार बेस्ड माइक्रो ATM सर्विस। सबसे पहले आधार बेस्ड माइक्रो ATM सेवा कौन सी बैंक ने चालू की थी? तो 39 का राइट आंसर एक्सिस बैंक 2018 में चालू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40, विच कंपनी मेड QR कोड। QR कोड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? तो टोयोटो डेंसो वेब के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, टेल द फुल नेम ऑफ NIIT। तो NIIT का पूरा नाम, तो पूरा नाम आपसे पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सी वाला आपका होगा। सी वाला कहीं दिया ही नहीं। अच्छा, यहाँ दिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MMP। MMP का पूरा नाम आपसे पूछा है, तो इसका क्या हो जाएगा? मिशन मोड प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ AMOLED। एमोल, ठीक है ना, AMOLED का पूरा नाम क्या होगा? तो 43 का राइट आंसर एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MMID। तो मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। तो क्वेश्चन नंबर 44 का मोबाइल मनी आइडेंटिफायर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन वाज NEFT स्टार्टेड। नेफ्ट कब चालू किया गया था? तो 45 का राइट आंसर नवंबर 2005 को नेफ्ट को चालू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डू वी पुट बिटवीन फाइल नेम एंड एक्सटेंशन। कह रहा है कि फाइल नेम एवं एक्सटेंशन के बीच क्या लगाकर अलग करते हैं?
तो आप डॉट लगाते हैं तो डॉट लगा देंगे तो फाइल नेम और एक्सटेंशन नेम को अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग बार इफ फाउंड एट बटन, सबसे नीचे कौन सी पट्टी होती है? तो सबसे नीचे आपका टास्क बार होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टास्क बार। क्वेश्चन नंबर 48, CD इज रिलेटेड टू व्हाट, CD किससे संबंधित होता है? तो CD आपका हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है कि स्टोरेज है या फिर ऑल ऑफ द एबव? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी मेमोरी, कह रहा है इनमें से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी है? तो HDD हार्ड डिस्क ड्राइव इसमें से सेकेंडरी मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज, कह रहा है इनमें से कौन सा लैंग्वेज नहीं है? तो लो लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, नॉन ऑफ द एबव। तो मीडियम लेवल लैंग्वेज ये आपका लैंग्वेज नहीं है। पार्ट बी में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 51, लिब्रे ऑफिस इज ए नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ये क्वेश्चन ही कह रहा है लिब्रे ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि खुद ही कह रहा है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, इंटरनेट एक्सप्लोरर कैन नॉट शो द वेब पेज, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब पेज नहीं दिखा सकता। तो कह रहा है वेब पेज नहीं दिखा सकता है, खुद ही कह रहा है, तो फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, ईमेल एंड फैक्स आर देयर सेम थिंग्स, ईमेल जो है और जो आपका फैक्स है दोनों एक ही है क्या? यही समान पूछा है, ईमेल और फैक्स दोनों समान होते हैं क्या? तो दोनों समान ही है, इससे भी आप मैसेज को भेज सकते हैं, इससे भी मैसेज को भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, लिब्रे ऑफिस कम्स अंडर द कंपनी सॉफ्टवेयर कैटेगरी, लिब्रे ऑफिस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है क्या? तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, देयर इज ओनली वन ऑपरेटिंग सिस्टम एट दिस PC, एक ही ऑपरेटिंग एक टाइम में हो सकता है क्या? होता है। तो कह रहा है PC में एक टाइम पर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? रन करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप 2, 3, 4, 5 जितना ऑपरेटिंग सिस्टम रखना चाहते हैं उतने ऑपरेटिंग सिस्टम को आप रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, देयर इज नो नीड ऑफ डेबिट कार्ड इन AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। तो सही कह रहा है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, द माउस बटन कैन बी इंटरचेंज, मतलब बदल सकते हैं क्या? तो सही है, इसको आप बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, देयर कैन बी ओनली वन एडमिन ऑफ ए फेसबुक पेज, फेसबुक पेज में केवल एक ही एडमिन होते हैं क्या? तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी यूज्ड इन सिंगल कंप्यूटर, कह रहा है एक कंप्यूटर में कई ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम में कह रहा है कि यूज्ड इन ए सिंगल कंप्यूटर, तो कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 60, वी कैन सेंड एन ईमेल विदाउट ए सब्जेक्ट, तब बिना सब्जेक्ट के आप मैसेज को भेज सकते हैं क्या? तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, वी कैन चेंज द यूजर नेम ऑफ एन ईमेल ID, ईमेल ID को आप क्या कर सकते? यूजर नेम बदल नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 62, लाइट पेन इज एन इनपुट डिवाइस, लाइट पेन तो आपका इनपुट डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 63, URL फुल नेम इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो कह रहा है URL का फुल फॉर्म यही होता है क्या? तो इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ये लोकेटर आपका रहेगा तभी सही होगा, लेकिन लोकेशन दिया है इसीलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 64, सेव एज शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस राइटर। कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने के लिए शॉर्टकट की यही होता है क्या? तो यही होता है, लेकिन यहाँ नीचे देखिए हिंदी में दे दिया, कह रहा है CTRL + ALT + S। तो अगर ये रहता है CTRL ALT S तब क्या हो जाएगा? तब तो फॉल्स हो जाएगा। और सेव एज करना है तो अगर ये शॉर्टकट की दिया CTRL Shift + S तब ये क्या होगा? सही हो जाएगा। तो ये हिंदी में थोड़ा सा समस्या होता है, ठीक है ना, कन्वर्टिंग में थोड़ा सा ज़्यादा कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 65, PGP फुल नेम इज प्रीटी गुड प्राइवेट। कह रहा प्रीटी गुड प्राइवेट होता है क्या? तो 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, तो हार्डवेयर दिया है, तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 67, थर्मल एंड रॉड मैट्रिक्स प्रिंटर आर यूज्ड इन POS पॉइंट ऑफ सेल। थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ सेल के लिए कर सकते हैं क्या? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, कह रहा पावर 5 पे 2 है तो कितना होगा? 32 होगा क्या? तो 5 पे पावर ऐसे आपको लिखना है। तो 5 पे अगर पावर 2 रहता है तब तो 5 का गुणा 2 बार करेंगे तो 25 होगा, तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है 69, पेपल इज ए रन बाय NPCI। तो पेपल को NPCI चलाता है क्या? तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, टू जस्टिफाई द टेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ शॉर्टकट की CTRL + है। तो जस्टिफाई आपका दिया है, तो जस्टिफाई अलाइनमेंट करने के लिए CTRL + J का इस्तेमाल करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, ATM कार्ड हैज़ 3 डिजिट्स CVV नंबर। तो CVV नंबर कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू जो होता है उसका 3 डिजिट्स ही होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, NEFT वाज स्टार्टेड 2008। कह रहा है NEFT 2008 में चालू हुआ था क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, USSD इज रिलेटेड टू NPCI अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। कह रहा है NPCI से संबंधित है क्या? तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, बिग कंप्यूटर्स वेयर मेक इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कह रहा है बड़े कंप्यूटर्स को सेकेंड जनरेशन में इस्तेमाल किए गए थे, तो बड़े कंप्यूटर्स को फर्स्ट में इस्तेमाल किए गए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, स्विफ्ट कोड इज द यूज इंटरनेशनल पेमेंट ट्रांजेक्शन। तो इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, ALU फुल नेम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये पता नहीं क्या आपका लिखा है, अस्थमैटिक्स लॉजिक यूनिट, तो ऐसे ही आपका फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, IFSC जो डिजिट्स होता है उसका 11 डिजिट्स का रहता है क्या? तो 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, POP फुल नेम इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है क्या? तो 78 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, शॉर्टकट की टू चेंज रिकॉर्ड इन लिब्रे ऑफिस CTRL + Shift + C। तो कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में रिकॉर्ड चेंज करने की शॉर्टकट कुंजी CTRL + Shift + C होता है क्या? तो रिकॉर्ड बदलना है आपको, तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, द फुल नेम ऑफ द CC कार्बन कॉपी। तो कार्बन कॉपी आपका पूरा नाम यही होता है, तो इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, द फुल नेम ऑफ URL इज यूनिक रिसोर्स लोकेटर।
तो इसका फुल फॉर्म आपका दिया है, सही दिया है, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, B2B स्टैंड फॉर बिजनेस टू बिजनेस। कह रहा बिजनेस टू बिजनेस इसका फुल फॉर्म होता है क्या, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, फुल फॉर्म ऑफ MIME इज मल्टीपर्पज इंटरनेशनल मेल एक्सटेंशन। MIME का पूरा नाम जो आपका दिया है, कह रहा मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल होता है क्या, तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 दिया है, फुल फॉर्म ऑफ DVD इज डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है, लेकिन जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा DVD का फुल फॉर्म, तो इसमें वर्सटाइल ही आप यूज करेंगे, तो इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, फुल फॉर्म ऑफ उमंग इज यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसका फुल फॉर्म यही है क्या, तो इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट स्टैंड फॉर बैंक टू गवर्नमेंट। यहाँ बैंक दे दिया है, तो इसीलिए इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। 87 का फुल फॉर्म ऑफ IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 दिया है, NASSCOM इज द शॉर्ट नेम ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंप्यूटर। तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, फुल फॉर्म ऑफ LAN इज लोकल एरिया नेटवर्क होता है, तो ये आम दे दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 दिया है, फुल नेम ऑफ HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, द फुल नेम ऑफ HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, बैंकिंग सिस्टम वाज कनेक्टेड विथ इंटरनेट इन 2000। कह रहा बैंक को इंटरनेट से 2000 में अटैच किया गया था, तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, कॉमर्शियल पेपर केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया फ्रॉम 1990। कह रहा भारत में कॉमर्शियल पेपर की शुरुआत 1990 में हुआ था, तो 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, पेमेंट सेंड थ्रू UPI इज कॉल्ड पुश। UPI द्वारा पैसे भेजने को पुश कहते हैं क्या, तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, वैक्यूम ट्यूब वाज इन्वेंटेड 1904। 1904 में हुआ था क्या, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज आल्सो कॉल्ड थर्मल प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को थर्मल प्रिंटर कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, शॉर्टकट की CTRL+K इज यूज फॉर हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का इस्तेमाल CTRL+K के इस्तेमाल से कर सकते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 98 में दिया है, द फुल नेम ऑफ WAN इज वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है क्या, तो इसका राइट आंसर ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, टू मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड पेज डाउन शॉर्टकट की इज यूज्ड। अगली स्लाइड पर जाने के लिए पेज डाउन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, लिब्रे ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग इज ए कॉल्ड राइटर। कह रहा लिब्रे ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग को राइटर के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।